नमस्कार दोस्तों, वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज डॉग फाइट जो करवाने वाला हूँ वो दो डॉग जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने में। दोस्तों एक तो इंडिया में बहुत फेमस है और दूसरा भी सेंट्रल एशिया का बहुत फेमस डॉग है। वैसे जो इंडिया में फेमस है वो डॉग ब्रीड यूएसए की है। तो दोस्तों यूएसए वर्सेस सेंट्रल एशिया, कौन जीतेगा इन दोनों में? दोस्तों बात कर लेते हैं यूएसए की तरफ से सबसे खतरनाक ब्रीड और सबसे किलर ब्रीड जिसने इंसानों की मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है डॉग की दुनिया में। दोस्तों वो नाम है पिटबुल। पिटबुल दोस्तों, पिटबुल। और जो मैं सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ, डॉग जो दिखने में काफी शांत है लेकिन बाइट फोर्स शेर के जबड़े के से भी ज्यादा ताकतवर है दोस्तों, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो है दोस्तों सेंट्रल एशिया का किंग डॉग कह सकते हो आप। उसका नाम है अलाबाई। मतलब दोस्तों अपने नाम में ही काफी भारीपन लेके आ रहा है अलाबाई। और वर्सेस पिटबुल की डॉग फाइट अगर कराई जाए तो कौन जीतेगा? वैसे दोस्तों डॉग फाइट के लिए ही तैयार किया गया था पिटबुल टेरियर, जो कि टेरियर डॉग से तैयार किया गया था। दोस्तों वहीं पर मैं बात कर लूँ, अलाबाई जो है दोस्तों वो तुर्की का है और अधिकतर सबसे ज़्यादा तुर्की में और वो सेंट्रल एशिया में इसकी ब्रीड्स पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों खतरनाक ब्रीड है अलाबाई। बहुत ही जल्दी अगर गुस्से में आया तो फिर वो सामने वाले की खोपड़ी तक तोड़ने की क्षमता रखता है अपने जबड़ों से। तो दोस्तों बात इसी पर करते हैं कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। दोस्तों पिटबुल अगर हाइट, वेट और बाइट फोर्स के बारे में बात करेंगे तो कहीं से कहीं भी टक्कर नहीं देता है ये अलाबाई को। दोस्तों अलाबाई काफी भारी है। दोस्तों चलिए बता देता हूँ, पिटबुल की हाइट जहां तक 21 इंच से लेके 24 इंच मैक्सिमम हो सकती है, वहीं दोस्तों अलाबाई की जो हाइट है वो 28 इंच से स्टार्ट होती है, 32 इंच 33 इंच तक जा सकती है। मतलब भारी हेल्थी कुत्ता है जिसका आप कंपेयर आप समझ चुके होंगे कि अब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वेट का भी कंपेयर बता देता हूँ। जहां मैक्सिमम 30 से 35 या 40 केजी तक जा सकता है पिटबुल, वहीं पर दोस्तों सेंट्रल एशिया 60 से 90 किलो बीच के बीच में अलाबाई का वेट आता है। मतलब वेट की दुनिया में कहीं से कहीं भी टक्कर नहीं। दो पिटबुल वर्सेस एक अलाबाई आप लड़ाइए तब भी शायद पिटबुल हार जाए। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं बाइट फोर्स के बारे में, क्योंकि हर एक कुत्ते में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बाइट फोर्स होती है। दोस्तों बाइट फोर्स की बात करते हैं तब भी कोई टक्कर नहीं है। 235 से लेकर 330 पीएसआई तक के दबाव से काटता है हमारा पिटबुल। दोस्तों काफ़ी खतरनाक पीएसआई है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग अलाबाई को देखते हैं तो ये पीएसआई उसके सामने बच्चा दिखता है, क्योंकि दोस्तों अलाबाई जब काटता है तो 735 पीएसआई के बराबर दम से काटता है। मतलब कि सामने वाले की अगर खोपड़ी भी आ जाए तो वो भी चूर कर देगा। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि पिटबुल वर्सेस अलाबाई का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं पिटबुल ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों खतरनाक सारे बहुत सारे कुत्ते हैं जो पिटबुल को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, लेकिन दोस्तों पिटबुल इंसानों में सबसे ज़्यादा खौफ पैदा कर चुका है, क्योंकि उसके पास एक टेक्निक होती है जो बहुत कम कुत्तों के पास में होती है। वो है दोस्तों अपने जबड़े को लॉक करने की क्षमता, जिसके कारण पिटबुल ने बड़े बड़े कुत्तों को हरा दिया है। मतलब पिटबुल जब जबड़ा पकड़ता है अपने जबड़े से कुछ भी, तो उस जगह को वो छोड़ता ही नहीं है। ऊपर से मस्कुलर बॉडी वेट के कारण उस पे चोट भी जल्दी नहीं लगती है। वहीं दोस्तों अलाबाई इस कंडीशन से थोड़ा सा बच सकता है, क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं जिसके कारण वो बच सकता है। लेकिन दोस्तों बात तो ये है कि पहले वो अलाबाई तक पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अलाबाई के जबड़े में अगर एक बार भी पिटबुल फंस गया तो काम तमाम। मतलब कि ये कहानी ख़त्म हो जाएगी पिटबुल की और वो वहीं पर धराशाही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में भी, तो उसमें भी कहीं टक्कर नहीं है दोस्तों। 15 से 30 हज़ार तक आपको पिटबुल मिलने लगते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि 60 से 90 हज़ार तक हम लोग को मिलता है अलाबाई। अलाबाई काफ़ी महंगा डॉग है जो कि खतरनाक भी है, और इसको आप बड़े एरिया में ही पाल सकते हो। छोटे एरिया में आप अलाबाई को लाके पाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि छोटे एरिया का वो डॉग नहीं है। इसके लिए कम से कम आपके घर के साइज जो है या
आपके प्लॉट का साइज जो है वो दोस्तों 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये डॉग उसी लेवल का है। इसको दौड़ने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए होती है। नहीं तो दोस्तों अगर अलाबाई अग्रेसिव हुआ तो फिर उसको संभालने के लिए 4-4 इंसान भी कम पड़ेंगे। दोस्तों 60 से 90 किलो का मतलब यही है कि वो अपने आप में एक शैतान की तरह है। अगर वो उसने अपने दिमाग को खराब कर लिया तो पिटबुल क्या, पिटबुल के जैसे आने वाले कई डॉग, रॉटविलर, पिटबुल जैसे कई डॉग को नेस्तर नाबूद कर देगा। इसीलिए दोस्तों डॉग फाइट की दुनिया में इसमें केवल 2 ही डॉग को लड़ाया जाता है अलाबाई के साथ में। एक होता है दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो है हमारा कैंगल सेफर्ड। दोस्तों कैंगल सेफर्ड को ही अलाबाई से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि कैंगल सेफर्ड ही एक ऐसा डॉग है जिसकी बाइट फोर्स उससे काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों बाइट फोर्स के मामले में बात करोगे तो 750 पीएसआई से कैंगल काटता है। वहीं पर दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं, तो दूसरा डॉग है दोस्तों बुली डॉग, इंडियन बुली डॉग, हमारे भारत का कुत्ता। दोस्तों वो डॉग है जो अलाबाई को भरपूर टक्कर देता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन बुली डॉग जब काटता है तो वो भी 700 पीएसआई के दबाव से काटता है, और उसका भी वेट 90 केजी तक होता है, और हाइट में वो अलाबाई से भी ज़्यादा होता है। अलाबाई की हाइट जहाँ 32 इंच तक होती है, वहीं 35 इंच तक जाता है हमारा इंडियन, समझ जाइए, इंडियन हमारा डॉग, समझ रहे हैं, इंडियन बुली डॉग जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। बाकी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ आगे से कभी भी पिटबुल वर्सेज अलाबाई या बड़े डॉग से कंपेयर मत कराइएगा, क्योंकि पिटबुल बहुत सारे डॉग से हार भी जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।